Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to save our URL links in URL shortener project in Node.js। जी हाँ गाइस, आज का टाइटल तो माय गॉड बहुत ही बड़ा था, बट जो भी हो आई होप आप समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे लेट्स से मेरे को ये codify.com मेरी अपनी खुद की इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैंने ये इसका एक शॉर्ट कोड ये रख दिया कि कोई भी इस पर क्लिक करे तो इस URL पे वो रिडायरेक्ट हो जाए। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कल की वीडियो में तो मैंने आपको ये बताया कि लाइक आप कैसे उस डेटा को गेट कर सकते हो, इन कंसोल में दिखा सकते हो। बट इन रियलिटी मुझे तो वो ऐसे थोड़ी दिखाना है। रियलिटी में तो क्या होगा गाइस कि रियलिटी में हमारे पास यहाँ पे एक फाइल होगा डेटा करके, इस जगह के ओवर हियर वी हैव वन डेटा करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एक फाइल्स होगा, उसके अंदर जो जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ना URL एंड देन उसका शॉर्ट कोड, वो मुझे वहाँ पे मिलेगा एंड वहाँ से मैं डेटा गेट करके यहाँ पे दिखाना है। तो ये हमारा काम है, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख पाते हो, जैसे इसको एक बार मैं रिफ्रेश, ओके मैंने अब इसको बंद करके रखा, बट आपने देखा बॉटम पे वो दिख रहा था आपको, है ना। तो कुछ आज हमें वो देखना है कि कैसे आप जो भी URL एंटर कर रहे हो एंड जो भी शॉर्ट कोड आप लिख रहे हो उसको मुझे गेट करके मेरे बैकएंड सर्वर का एक जो फाइल है वहाँ पे मुझे उसको लोड करना है। एंड वंस डेटा वहाँ पे लोड हो जाता है देन बॉटम पे जो अभी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है वो हमें करना है कि 1 बाय 1 उसको डिस्प्ले करना है। एंड साथ ही साथ जब भी मैं इस पर्टिकुलर शॉर्ट कोड पे क्लिक, अभी फिलहाल तो आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा जो हमारा URL है वो शॉर्ट है, ये ऊपर का बड़ा, बट डोंट वरी। एक काम कर दो, कोई खतरा बड़ा, ठीक है अभी, हाँ ये ठीक है। इस पर मैं सिंपल सा लिख देता हूँ थापा वीडियो, सिंपल से इतना मैं लिख देता हूँ, मैं एंटर हिट का। अब आपको पता चल गया होगा कि क्या फ़ायदा है ये URL शॉर्टनर का, कि आपका इतना लंबा लिंक को वो कितना छोटा कर देता है ना। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो रिडायरेक्ट भी हो जाता है। तो वो सब कुछ हम कल के में देखेंगे, बट आज इस वीडियो में कैसे डेटा आप गेट कर सकते हो अपने सर्वर के फाइल में, कैसे उसको स्टोर कर सकते हो वो आज हमें देखना है। कल की वीडियो में फाइनल वीडियो होगा जहाँ पे हम 1 बाय 1 उसको डिस्प्ले कराएंगे एंड देन ये जो रीडायरेक्शन वाला जो कोड है वो भी हम लिखेंगे। बट आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने कल के 2 वीडियोस को चेकआउट नहीं की, पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2, आई हाईली रिकमेंड प्लीज चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। एंड आई जस्ट रियलाइज कि कल की वीडियो में मैंने एक मिस्टेक की हुई है, तो मैं उसको जल्दी से ठीक करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे कंटेंट /plain नहीं होगा, इट विल बी लाइक योर टेक्स्ट /plain सिंपल, राइट। एंड एक और चीज़, जब मैंने यहाँ पे request.method =get मैंने चेक कर ही लिया, तो देन मैं फिर से यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। तो मैं ये जो पार्ट है बेसिकली ये वाली जो पार्ट, इसको मैं हटाना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी हो गया तो उसको भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो एल्स इफ request.url, तो ये अगर कोई होम पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहता है या इसको रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम index.html दिखाएंगे। एंड index.html में हमने ऑलरेडी हमारा जो स्टाइल है उसको हम कॉल कर ही रहे ओवर हियर, तो उसके चलते वो बाय डिफॉल्ट इसको भी कॉल कर देगा एंड हम CSS भी दिखा देंगे। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमें इस वीडियो में अब टैकल करना होगा पोस्ट मेथड। समझ रहे हो, हम सर्वर के अंदर ही रहेंगे बट वी नीड टू टैकल अ पोस्ट मेथड। तो इस गेट के बाहर मैं चलना चाहूँगा, मतलब जब भी कोई फॉर्म सबमिट करता है एंड हमारा ये जो लिंक अभी जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ उसको अगर कोई हिट करेगा तब हमारा ये जो लिंक है वो मुझे स्टोर करना है, ठीक है। सो इट्स योर पोस्ट मेथड। कैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। सो लेट्स गो विथ इफ, ठीक है, वी हैव अ रिक्वेस्ट डॉट, अगर वो जो मेथड है इफ इट इज == योर पोस्ट, इस तरीके से, ठीक है। एंड इसको मैं डबल कोट के अंदर डाल देता हूँ। एंड साथ ही साथ गाइस मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, डबल एंड। अगर ये जो request.url है तो मतलब जहाँ पे पहले मैंने एक गेट लिखा एंड देन उसके अंदर मैंने इफ कंडीशन यूज़ की, तो अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग ये दो तरीके से मैं एक ही में ही कर दे रहा हूँ। ये 2 लाइन को बेसिकली मैं एक में ही लिख रहा हूँ। तो अगर इस URL, अब कौन से URL की बात हो रही है, यहाँ पे URL की बात हो रही है ये वाली, दैट इज योर shorten। सो ये आई मीन जब भी कोई इसको कॉल करेगा यूजिंग अ पोस्ट मेथड तो हमें क्या करना है, वो जो डेटा है उसको गेट करना है। तो गाइस अब देखो कैसे करना है, वी हैव अ request.on। तो सबसे पहले हमें वो डेटा को गेट करना है। एंड हमने ऑलरेडी ये जो CLI वाला जो वीडियो था, इफ़ यू रिमेंबर, हमारा ये जो CLI चल रहा है जो प्रोजेक्ट है, मैंने हर बार दिखाया वेदर ऐप करेंसी आप कैसे फाइल को क्रिएट कर सकते हो, तो काइंड ऑफ कुछ वही है। तो जब जब आपको सर्वर डेटा देता रहेगा तब तक आपका ये जो request.on के अंदर एक इवेंट है दैट इज योर डेटा, वो कॉल होता रहेगा, ठीक है। एंड ये जो इवेंट कॉल होगा तो कुछ ना कुछ कॉल बैक तो आप करोगे, मतलब जब जब डेटा मिलेगा तब तक कुछ ना कुछ तो करोगे आप। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, उस डेटा को हम स्टोर करेंगे। सो मैं उस डेटा को गेट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया चंक।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेकेंड पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट वी हैव अ बॉडी एंड मैंने इसको रख दी एम्प्टी। अब यहाँ पे मुझे बस क्या करना है, हमारा ये जो बॉडी है, बॉडी विल बी इक्वल टू जो भी मेरा बॉडी है प्लस ये चंक, आप ये करके छोड़ सकते हो इतना, ठीक है। तो वंस ये जो रिक्वेस्ट डॉट ऑन है, ठीक है, कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो वंस आपका ये जो रिक्वेस्ट डॉट ऑन वाला जो इवेंट है वो खत्म हो जाता है, तब उसके बाद कौन सा इवेंट होता है, रिक्वेस्ट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रिक्वेस्ट डॉट ऑन, उसके बाद आता है आपका एंड वाला इवेंट। तो मतलब जब तक आपको सर्वर डेटा दे रहा है तब तक आपका ये वाला जो इवेंट है वो लिसन होगा, वो ट्रिगर होगा, एंड देन द मोमेंट सर्वर का जो भी रेस्पॉन्स था वो एंड हो जाता, खत्म हो जाता, नाउ देयर इज नो मोर डेटा लेफ्ट, तब ये वाला जो एंड इवेंट है वो फायर होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या की, बॉडी करके एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बनाई, उस पर मैंने डेटा को स्टोर करके रख चुका है। मुझे अब ये जो डेटा है उसको मुझे फर्दर कन्वर्ट करना है इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड देन उसको मेरे फाइल पे स्टोर करना है, ठीक है। ये सिंपल है, लाइक हम यही तो करते हैं हर बार। मैं फिर भी आपको ना यहाँ पे console.log एंड देन ये हमारा जो बॉडी है ओवर हियर एट द एंड में जब मिल चुका होता है कंप्लीट, तो वो मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट मैं डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ जहाँ पे वी हैव अ URL एंड देन वी हैव अ शॉर्ट 10, ठीक है, या आप शॉर्ट कोड लिख दीजिए, चलो हम शॉर्ट कोड मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है। विल बी इक्वल टू हम जेसन डॉट वी हैव अ पार्स मेथड एंड वहाँ पे ये जो मेरा बॉडी है नॉट कोडी, वी हैव एक सेकेंड मैंने फिर से कोडी लिख दिया, बॉडी में कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है कॉन्स्ट की, डेट्स वाई ऐसा आपको दिख रहा है, बट मेरा काम हो गया। कितनी ईजिली मैंने डेटा गेट की एंड जब सर्वर का रेस्पॉन्स खत्म होता है तो वो एंड इवेंट को फायर करता है एंड मैंने वहाँ पे URL एंड देन जो मेरा शॉर्ट कोड है वहाँ पे मैंने डेटा को कर दिया है ऐड। अब मैं एक सिंपल सा कंडीशन इसके अंदर ये चलाऊंगा कि फॉर सम रीज़न अगर उसके अंदर URL वाली वैल्यू ही ना रहे तो राइट, ये हो सकता है ना, देन लेट्स थ्रो एन एरर एंड दैट इज राइट हेड, ठीक है। इस तरीके से आप ये लिखिए, जहाँ पे आप 400 लिखोगे एंड URL इज रिक्वायर्ड, तो 404 में पेज नॉट फाउंड होता है, राइट। यहाँ पे आप एक सेकेंड पहले इसको भी आप जल्दी से सेट कर लीजिए एंड आपको बेसिकली यहाँ पे एक जेसन पास करना है, सो दैट्स वाई इट्स योर कंटेंट हाइफन टाइप एंड यहाँ पे आप कॉलन दे दीजिए एंड यहाँ पे आप एक बेसिकली ये बता रहे हो कि मुझे ना एक प्लेन टेक्स्ट आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। मतलब अगर URL नहीं होगा तो सर्वर हमें ये जो अभी जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो हमें एज अ रेस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। तो हमें उस रेस्पॉन्स को एंड करने के लिए भी आप देख सकते हो रेस्पॉन्स डॉट एंड यहाँ पे आप इस तरीके से URL इज रिक्वायर्ड इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको पता चल रहा है, पोस्ट मेथड की मदद से जब भी कोई इस API को कॉल करेगा हमें 1 by 1 डेटा मिलेगा, ठीक है। तो मैं उसको बॉडी में स्टोर कर रहा हूँ एंड वंस रेस्पॉन्स खत्म हो जाता है तब वो ये जो एंड वाला इवेंट है वो ट्रिगर होता है। अब जब सब कुछ खत्म हो ही गया तो ठीक है, हम क्यों नहीं उसको लाइक कन्वर्ट कर देते हैं इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड देन स्टोर कर रहा हूँ डायरेक्टली URL एंड शॉर्ट कोड। मुझे बेसिकली एक URL मिलता है, दूसरा शॉर्ट कोड मिलता है। क्या मिलता है, मुझे मिलता है एक मेरा URL, दूसरा मिलता है मेरा शॉर्ट कोड। तो मैंने डायरेक्टली ही उधर डिस्ट्रक्चर करके URL में इसको, शॉर्ट कोड में इसको मैंने स्टोर कर दी है। अब किसी कारण से अगर ये URL नहीं है तब मैंने बोल दिया कि भाई फिर तो ये URL इज रिक्वायर्ड, सिंपल, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कैसा दिखने वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आइडिया आएगा। तो आप देख सकते हो कि डेटा करके एक हमारा होता है फोल्डर, उसके अंदर एक फाइल होगा links.json। आई होप आप लोग को दिख रहा है ये पर्टिकुलर जो भी है, ठीक है। एक डेटा करके फोल्डर होगा, उसके अंदर होगा links.json करके हमारा जेसन का फाइल। उसके अंदर आप देख सकते हो इट्स योर जेसन डेटा, बिकॉज आप देख सकते हो इवन योर की एंड देन वैल्यू दोनों को हमको डबल कोड करके रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ये जो हमारा की वाली जो फील्ड है यहाँ पे हम डबल कोड नहीं लिखते, सो इट्स योर जेसन डेटा, जहाँ पे वी हैव अ शॉर्ट कोड एंड देन वी हैव अ URL। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, आपका ये URL कॉलन ये शॉर्ट कोड कुछ इस तरीके से आपका ये यहाँ पे हमने स्टोर करके रखा है हमारे जेसन में, ठीक है। इसको आप भूलिएगा मत क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको यहाँ पे स्टोर करने से पहले एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है टू चेक कि कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, समझ रहे हो। तो ये दो चीज़ों को अब हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है गाइस। तो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ, आई होप आप समझ गए।
तो सबसे पहले ना अब मुझे डुप्लीकेट डेटा चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक फाइनल सॉर्ट कोड, एंड यहाँ पे मेरा ये जो सॉर्ट कोड है वो मैं एंटर कर रहा हूँ। एंड बाय चांस अगर सॉर्ट कोड नहीं है, ठीक है, अगर ठीक है ना, अगर सॉर्ट कोड नहीं है तो हम अपना खुद का एक शॉर्ट कोड बना रहे हैं, ठीक है, एंड वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो। सो आप देख सकते हो कि गाइस क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स में मैंने बेसिकली सिर्फ 4 ही डेटा रखा है, एंड देन डॉट टू स्ट्रिंग, एंड देन वी हैव अ हेक्स फॉर्मेट। ये हम ऑलरेडी देख चुके, तो बेसिकली आपको एक रैंडम बाइट्स मिलेगा क्रिप्टो के फॉर्म में, ठीक है। क्रिप्टो इट मीन्स गाइस वो हैश फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो क्रिप्टो है वो मुझे सबसे पहले तो रिक्वायर भी करना पड़ेगा, है ना। सो लेट्स इम्पोर्ट, वी हैव अ क्रिप्टो, आई गेस अब तो आना चाहिए, या परफेक्ट, ठीक है, या दिस इज इट। सो ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे अभी डुप्लीकेट चेक करना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे वो डुप्लीकेट चेक करने के लिए आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये जो लिंक्स का ये जो डेटा है इसका एक्सेस तो मुझे चाहिए, राइट। समझ रहे हो, अभी तक हम जो कर रहे थे वो जस्ट हम डेटा गेट कर रहे थे हमारे फ्रंट एंड से। अब हमारा जो सर्वर है, ये डेटा के अंदर ये जो लिंक्स डॉट जेसन फाइल है उसका डेटा मुझे अब सबसे पहले तो गेट करना है, तभी मैं चेक कर पाऊंगा ना कि उसके अंदर ये जो की है या ये जो की है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो सबसे पहले आई नीड टू गेट दिस पर्टिकुलर डेटा पूरा, राइट। ये जेसन फॉर्मेट का कोड मुझे चाहिए, एंड ये कब चाहिए, जब भी कोई इसको ये जो पर्टिकुलर एपीआई है उसको वो हिट कर रहा हूँ। सो इट्स योर कॉन्स्ट, ठीक है। मैं चलता हूँ यहाँ पे लिंक्स, एंड मैं पहले ही लिख देता हूँ अवेट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोड एंड देन लिंक्स, इस तरीके से, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी तक ये फंक्शन मैंने क्रिएट की नहीं है, अभी मैं क्रिएट करने वाला हूँ जहाँ पे मैं वो जो डेटा है उसको गेट कर लूँगा। रही बात ये अवेट, क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि नाउ मुझे अब इसको एसिंक बनाना पड़ेगा। जब तक आपका फंक्शन एसिंक ना हो तो आप अवेट कर ही नहीं सकते। एंड यहाँ पे मैंने अवेट इसलिए लिखा है क्योंकि अब आपको पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं ठीक यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। सो जब भी आप FS बेसिकली फाइल सिस्टम मॉड्यूल के साथ खेलोगे तो वो आपको गाइस प्रॉमिस रिटर्न करता है, ये तो हमें मालूम है, राइट। सो इसलिए मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं चाहूँ तो ट्राई कैच लिख सकता हूँ, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एंड यहाँ पे कैच का भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड दैट इज अब फाइनली ये जो लोड लिंक से अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो परफेक्ट हो चुका है ये, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो मेरा फाइल है, ठीक है, डेटा के अंदर ये जो लिंक्स डॉट जेसन फाइल है, इसके डेटा को मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। सोचिए, आप सोचा कि नहीं आपने। सो आई होप गाइस आपने सोचा होगा, बट स्टिल अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है देन मैं हाईली 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 रिकमेंड करना चाहूँगा कि ये जो मेरे वीडियो है ये ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ इतने है ना, ये जो इतने वीडियो है मेरे, ये एक सेकेंड, ये वाले, ये जो FS के ये जो 4 वीडियो है इतने, एक सिंक्रोनस, दूसरा एसिंक्रोनस विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक, तीसरा भी एसिंक्रोनस विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिसेस, चौथा भी एसिंक्रोनस विद द हेल्प ऑफ एसिंक अवेट। तो अभी मैं ये जो एसिंक अवेट है उसकी मदद से मैं अपना डेटा को गेट करने वाला हूं, एंड मैं ऑलरेडी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा कंप्लीट कर्ड ऑपरेशन, डेटा कैसे रीड कर सकते हो, कैसे राइट कर सकते हो, अपडेट एंड देन डिलीट कैसे आप कर सकते हो, सब कुछ ये जो वीडियो मैंने बताया हुआ है। तो फिलहाल आज जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये 14 मिनट और काइंड ऑफ 15 मिनट्स की वीडियो में, वो अब यहाँ पे काम आएगा। देखो कोई भी डेटा अगर आपको गेट करना हो या आपको चाहिए तो क्या ही करोगे आप, सिंपल कॉन्स्ट डेटा, मैं इसमें उसको स्टोर करूंगा कैसे, विद हेल्प ऑफ अवेट, एंड देन वी हैव, इफ यू रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे FS प्रॉमिसेस की मदद से रीड फाइल वाली जो मेथड है उसको मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है। सो मैं यहाँ पे चलूँगा, एंड यहाँ पे इस जगह पे वी हैव दैट रीड फाइल। इस रीड फाइल के अंदर सबसे पहले मुझे क्या देना पड़ता है, उस URL पास करना पड़ता है कि जिसका डेटा आपको गेट करना है, एंड एक एनकोडिंग फॉर्मेट आपको पास करना है, एंड दैट इज योर UTF-8, ठीक है। अब ये मेरा काम हो गया, राइट। अब यहाँ पे जो भी डेटा मुझे मिल रहा है वो तो ऑब्वियसली जेसन फॉर्मेट में, हमारा ये जो डेटा है ये क्या है, कौन सा फॉर्मेट है, जेसन फॉर्मेट है ना। एंड जेसन का हम क्या करेंगे हमारे कोड पे, नहीं हमें तो ऑब्जेक्ट चाहिए। सो दैट्स वाई वी विल डू जेसन डॉट वी हैव अ पार्स, एंड हमारा ये जो डेटा हम पास कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब एरर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर सम रीज़न लेट्स से कि किसी ने वो लिंक्स डॉट जेसन फाइल क्रिएट ही ना किया हो, राइट, वो भी तो हो सकता है एक प्रॉब्लम। तो ध्यान से देखिएगा, इफ़ किसी कारण से अगर हमारा ये जो एरर
डॉट जो कोड है, इफ़ इट इज़ ट्रिपल इक्वल टू, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज आपको पता चलने वाला है, दैट इज़ एरर नो एंट्री, एरर नो एंट्री। बेसिकली इसको ENT इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स कि मे बी शायद वो फाइल एग्जिस्ट ना करता हो या वो फाइल प्रेजेंट ना हो। इसका मतलब ये है, अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है तब हम क्या करेंगे, अवेट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे राइट फाइल करना चाहूँगा कि भाई अगर किसी कारण से, देखो FS इन प्रोमिसेस वाले को मैंने इस तरीके से ऐड की तो बाय डिफ़ॉल्ट वो टॉप पे ऐड हो चुका है। तो हम राइट फाइल की मदद से मैं ये बोलूँगा कि वो जो फाइल है उसको आप क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है। URL जो भी होगा, अभी मैं करने वाला URL ऐड कर दीजिएगा एंड उसके अंदर जेसन, एक सेकेंड, ये वाला जेसन पे चलते, कैपिटल वाला जेसन डॉट वी हैव अ स्ट्रिंगिफाई मेथड, एक एम्प्टी एरे आप, आई मीन एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, बट ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू जेसन में। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करता है तो हम फाइल को रीड करेंगे एंड मैं डेटा में ऐड कर दूंगा। बिकॉज वो एक जेसन था, हमें उसको पास करना जरूरी था इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, पास करके मैंने रिटर्न कर दी। तो अब मेरा जो बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे इस लिंक्स को वो पूरा का पूरा ये जो फाइल का डेटा है वो मिल चुका है इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। बट किसी कारणवश अगर वो फाइल एग्जिस्ट ना करता हो, एरर नो एंट्री, देन हम खुद से एक फाइल क्रिएट कर देंगे उस URL पे एंड उसके अंदर एक एम्प्टी जेसन जो है वो ऐड करके रख देंगे एंड एट द एंड में वी विल रिटर्न, क्योंकि रिटर्न तो करना जरूरी चाहे कुछ भी हो जाए, एक एम्प्टी, आप समझ लो एक एम्प्टी एरे या जो भी आप समझ लीजिए इसको। एंड ये जो एरर है, ठीक, यहाँ पे मैं चलूँगा ठीक इसके नीचे एंड ये मतलब ये आई मीन क्या बोलूँ आप में इसको, कि ये एक तरीका है, स्ट्रक्चर है, दैट इज नाउ वी नीड टू थ्रो एन एरर, सिंपल। एंड ये एरर इसलिए थ्रो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने एरर लिखा, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ERR लिखा होता तो यहाँ पे भी मैं लिखता सिर्फ ERR। अब ये जो URL है ना, इस URL को मैं डिलीट करना चाहूँगा। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि वी नीड टू पास दैट URL, बेसिकली वो फाइल का सोर्स, कि किस फाइल को आपको रीड करना है या वहाँ पे उसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं डेटा अंडरस्कोर फाइल करके मैं क्रिएट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। मैं एक पूरा कैप्स में ही कर देता हूँ, अंडरस्कोर फाइल इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है अभी तक मैंने इसको क्रिएट नहीं किया है, बट अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ। सो मैं चलता हूँ ओवर हियर, लेट्स एक सेकेंड, इसको पूरा कैप्स में करने की कोई नीड नहीं है। डेटा फाइल विल बी इक्वल टू, मुझे वो फाइल चाहिए, कैसे, देखो सिंपल है, वी हैव अ पाथ करके ऑलरेडी हमारे पास है डॉट, यहाँ पे एक चीज़ है एंड दैट इज योर ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड के अंदर मैं चलूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा ये जो फोल्डर है उसके अंदर डेटा करके एक फोल्डर होगा एंड उसके अंदर ये जो लिंक्स वाली जो भी है डॉट जेसन ये फाइल होगी इस तरीके से, दिस इज इट। तो अब हमें डेटा /links डॉट जेसन, हमने ये URL वहाँ पे ऐड कर दी है, तो अब वो बहुत ईजिली उसको रीड कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि एटलीस्ट आपका ये जो URL वाला फोल्डर है वहाँ जाके आप ये जो डेटा है नाम का फोल्डर उसको क्रिएट कर दीजिएगा। दो अगर आप वो लिंक्स क्रिएट नहीं करते हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख लीजिए। सो ये है कुछ आपका फोल्डर स्ट्रक्चर। URL के अंदर वी हैव वन फोल्डर कॉल्ड डेटा, वन फोल्डर कॉल्ड पब्लिक, HTML एंड CSS उसके अंदर है एंड देन app.js हमारा उसके बाहर है। अभी इसके अंदर मैंने links.json फाइल क्रिएट नहीं की क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से, इन केस अगर वो फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है देन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला जो पर्टिकुलर जगह होगा उसके अंदर वो फाइल क्रिएट कर दो, ये वाला links.json एंड उसके अंदर एक एम्प्टी जेसन ऑब्जेक्ट, बेसिकली एक एम्प्टी जेसन जो भी आप बोल दो वो ऐड कर दो, ठीक है। ऑलराइट, इतना मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर हम क्या कर रहे थे, हम डुप्लीकेट चेक कर रहे हैं कि क्या वो जो शॉर्ट कोड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है, राइट। तो ध्यान से देखो कैसे है। इफ़ अब ये जो मेरा लिंक्स है इसके अंदर तो सारा का सारा डेटा आ चुका होगा बेसिकली ये, राइट। तो ध्यान से देखो, अब इफ़ मेरा ये जो लिंक्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ एंड हम ये ऑब्जेक्ट में ये हम यूज़ कर सकते, उसके अंदर ये जो फाइनल शॉर्ट कोड है इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। सो किसी कारणवश अगर हमें ये मिल गया, देखो अभी ध्यान से देखना, इस केस में थापा जो अंडरस्कोर कोडिफायर है वो अब यहाँ पे प्रेजेंट है एंड लिंक्स मतलब ये सब कुछ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है लिंक्स
एंड देन इस तरीके से मेरा था वहाँ पे शॉर्ट कोड, फाइनल शॉर्ट कोड, राइट, इस तरीके से फाइनल शॉर्ट कोड। तो वो फाइनल शॉर्ट कोड तो यही है आपका। इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर वैल्यू मिल गई मतलब भाई ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, समझ रहे हो। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से कुछ भी उल्टा फुल्टा, ये जो उल्टा फुल्टा है थापा_कोडिफायर एंड थापा वीडियो, मेरे पास सिर्फ 2 ही शॉर्ट कोड है, ये वाला शॉर्ट कोड तो नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स कि ये अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, आई मीन अभी तक ये किसी ने लिखा ही नहीं है, ये डुप्लीकेट डेटा नहीं है। लेकिन अगर किसी ने वापस से यही सेम पीस ऑफ कोड लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होने दो, इसको आप कुछ भी रहने दो, लेकिन यहाँ पे अगर आप थीम्स फिर से ये थापा_कोडिफायर लिखोगे ना, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एंड अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या बता रहा है, शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अनदर। समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से ये काम कर रहा है गाइस, इस तरीके से। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं ओवर कुछ नहीं है, बस मैंने वही कर दिया। एंड इन केस अगर ये एग्जिस्ट करता है तब मैं इसी को ही कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं चिपका दूंगा। इट जस्ट कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं 400 हमारा कंटेंट टाइप टेक्स्ट/प्लेन, एंड यहाँ पे एक सेकेंड, यूआरएल के बदले मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। एंड वो क्या लिखना है आपको मालूम है ऑलरेडी, मैं फिर से यहाँ पे चल के इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं उसको चिपका देता हूँ इस तरीके से। सो आई होप आपको पता चल गया। तो हमने ये चेक की कि भाई कोई डुप्लीकेट वापस से वो सेम डेटा तो ऐड नहीं कर रहे, राइट। अब इतना सब कुछ हो गया, तो फाइनली अब मुझे क्या करना है कि मुझे मेरा ये जो पर्टिकुलर links.json फाइल है उस पर डेटा को ऐड करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, देखो इट्स सिंपल। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको आप कीजिए कॉपी, एंड इसको आपको एक वैल्यू देना है, एंड दैट वैल्यू विल बी नथिंग बट योर URL। तो ये URL की वैल्यू आप वहाँ पे दे दीजिए, सिंपल। एंड नाउ वी नीड टू जस्ट अवेट, एंड मुझे अब क्या करना है, सेव लिंक्स या सेव लिंक्स बोल के मुझे इसको एक फंक्शन जो है उसको कॉल करना है, एंड ये जो लिंक्स वाला जो कोड है वो मुझे ऐड कर देना है। द मोमेंट मैंने ये अवेट लिखा, ये बता रहा है कि ये यहाँ पे अलाउड नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ एसिंक फंक्शन में अलाउड होता है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी डेटा सर्वर का ख़त्म हो जाता है ना शेयर करना, तो ये जो इवेंट है वो कॉल होता है ना, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जो था वहाँ पे मैं एसिंक ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एसिंक ऐड करने से ये मेरा काम कर गया, राइट। तो हो गया ना मेरा काम ये। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको कॉल करना है, बेसिकली डिफाइन करना है। एंड ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज अब ये लाइन मेक श्योर कर रहा है कि मेरा जो डेटा है वो इस तरीके से आपको मिल जाए, ठीक है। ये जो है ना, ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं काम करता हूँ, डेट इज सेव लिंक्स पे मैं चलूँगा। सो ऊपर ही चल देता हूँ मैं, वही हो, ठीक है। सो वी हैव अ लोड लिंक्स, उसके बाद हम करते हैं उसको सेव, एंड जिस तरीके से मैं चलता हूँ इक्वल टू। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेव लिंक्स का मतलब ये है कि आपका ये जो फाइल है डेटा, एंड देन उसके अंदर ये जो links.json है उसके अंदर डेटा को मुझे ऐड करना है। एंड कौन सा डेटा, जो मुझे मेरे फ्रंट एंड से मिल रहा है, यूजर ने जो भी लिखा होगा ना URL एंड देन शॉर्ट कोड पे, वो मुझे ऐड करना है। अब आप मुझे ये बताओ, अब मैं किसी भी फाइल में कोई भी डेटा को कैसे ऐड कर सकता हूँ, बताइए। आपने सोचा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर आपको फिर से आप सोचने बैठ गए कि भाई अब मैं कैसे करूँगा, तो इसका मतलब ये कि आपको नहीं आता है। सिंपल आप ये मान लो, एक्सेप्ट कर लो, नहीं आता है आपको, क्योंकि एक सिंपल सा अगर कैसे राइट कर सकता वही नहीं मालूम, फिर कैसे चलेगा। यहाँ पे देखो ना आप, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, फाइल क्रिएशन ऐप, राइट। इस पर मैंने यही दिखाया था कि कैसे आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उस फोल्डर के अंदर कैसे आप एक फाइल ऐड कर सकते हो, एंड CLI में जो भी यूजर लिखता है उसको आप कैसे वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये वही है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी सेम वही है, ये जो FS वाला, हाँ ये वाला वीडियो जो है, रीड राइट अपडेट विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट की मदद से, यहाँ पे भी करके ही दिखाया है मैंने। कोई भी डेटा को किसी भी फाइल में अगर आपको ऐड करना हो तो राइट फाइल करोगे ना, और क्या करोगे, है ना। सो अवेट, यहाँ पे अगेन वी हैव दिस राइट फाइल। अब कौन सा डेटा को आप ऐड करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे शेयर किया ही हुआ है, आप देख सकते हो। वी हैव दिस लिंक्स एंड लिंक्स के अंदर दिस इज योर की एंड दिस इज योर वैल्यू। तो इस तरीके से हम कर चुके हैं ऑलरेडी वो सेटिंग, ठीक है। तो ये जो लिंक्स है उसको मैं यहाँ पे लिंक्स बोल के ही गेट कर लेता हूँ ओवर हियर, ठीक है। एंड ये जो फंक्शन है मुझे इसको एसिंक बनाना पड़ेगा ताकि मैं अवेट यूज कर सकूँ।
अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जब भी आप राइट फाइल वाला ये जो मेथड यूज़ करते हो, दैट इज़ योर प्रोमिसेस वर्जन वाला, तो सबसे पहला पैरामीटर तो ये कि वो जो डेटा आपको ऐड करना है किस फाइल में ऐड करना है, वो तो मैंने ऑलरेडी ऊपर बना दिया है, दैट इज़ योर डेटा अंडरस्कोर फाइल। अब ये फाइल तो आपको मिल गया, अब उसके अंदर कौन सा डेटा को ऐड करना है। ऑब्वियसली मुझे ये लिंक्स ऐड करनी है, बट ये जो लिंक्स है वो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये तो आपका एक ऑब्जेक्ट है फिलहाल अभी हमारे केस में तो है ना। ये तो देखो ना, क्योंकि मैंने जब पार्स कर दी थी तब मुझे वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में वो मिल चुका है, एंड उसके बाद से मैं वो ऑब्जेक्ट के साथ ही खेल रहा हूँ। एंड इवन यहाँ पे भी मैंने वो ऑब्जेक्ट वाला ही डेटा पास किए। बट जब हम जेसन फॉर्मेट में उसको स्टोर करेंगे, राइट, तब तो उसको तो जेसन डेटा ही चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा ये जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट है उसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड एक सेकेंड, सो इट्स योर जेसन डॉट वी हैव दिस स्ट्रिंगिफाई मेथड, दिस इज इट, बात खत्म। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जो भी आपका डेटा है अब वो आप इस फाइल पे ऐड कर दे रहे हो। सिंपल, ठीक है, इतना आपका काम है, बस कुछ नहीं। यहाँ से आपका काम हो गया। अब मैं चलता हूँ एट द एंड में, ओवर हियर इस जगह पे। अब यहाँ पे आपको बस एक चीज़ करना है, दैट इज इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट। तो आपका जो राइट हेड है कि अगर सब कुछ सेट हो जाता तो हम 200 का स्टेटस कोड देते हैं। एंड यहाँ पे आपका ये जो होगा एप्लीकेशन / जेसन कि भाई हाँ सब कुछ सेट है। एंड बाय द वे ये हमें बस देना ज़रूरी है कि ख़त्म रेस्पॉन्स डॉट एंड सर्वर का कुछ तो होगा ना। तो सिंपल से आपको बस एक कंसोल पे एक दिख जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। रेस्पॉन्स डॉट एंड लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बस कर देता हूँ वी हैव अ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, आपका एक कुछ भी दे दीजिए, लाइक एक वैल्यू दे दीजिए, सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। एंड यहाँ पे आप एक शॉर्ट कोड दे दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू योर फाइनल शॉर्ट कोड। बाय द वे ये जो मैं लिख रहा हूँ अगर आप ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि मेरा काम तो बस ये भेजना जरूरी है, राइट हेड एंड देन रेस्पॉन्स डॉट एंड, बस कि हो गया बोल के, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो चुका है। ऑल राइट, अब ये जो डेटा मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ ना मेरे फ्रंट एंड से, ठीक है, ये तो अभी तक मैंने मेरे फ्रंट एंड में बनाया ही नहीं है। तो बेसिकली मेरा बैकएंड सब रेडी है कि भाई कोई बस मुझे इस एपीआई को कोई भी कॉल करेगा तो मैं अपना काम कर दूंगा। अब फ्रंट एंड का काम है उस एपीआई को कॉल करना, राइट, ठीक। हम चलेंगे यहाँ पे, जब भी कोई करेगा फॉर्म को सबमिट, उसके बाद मुझे अब उस एपीआई को कॉल करना है। तो कैसे कॉल करते गाइस, जो हम नॉर्मल इफ़ यू रिमेंबर, अगर हमने नॉर्मल क्या बोलते हैं रिएक्ट में कितनी बार किया ना, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, कैसे हम कॉल कर सकते हैं, रिएक्ट का डेटा कैसे बैक एंड में भेज सकते हैं। तो बस यहाँ पे भी वही है। सो इट्स अ कॉन्स्ट वी हैव अ रेस्पॉन्स, एक सेकेंड, स्पेलिंग बार बार रॉन्ग हो जाता है, बट अवेट में लिख देता हूँ डायरेक्टली, अवेट। देन वी हैव अ फेच मेथड, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, उस यूआरएल को हिट करना है, एंड दैट इज नथिंग बट योर शॉर्ट एंड। आई होप अब आपको पता चल गया। इस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब भी कोई फॉर्म को करेगा सबमिट, तब पूरा का पूरा डेटा मैं गेट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आप मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, एंड दैट इज कि भाई कॉन्स्ट वी हैव अ रेस्पॉन्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब अवेट में मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि फिर से मुझे अब ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको एसिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बना दी, तो इसको किया गाइस मैंने कॉल। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई डेटा मुझे चाहिए नहीं, मैं बस डेटा पास कर रहा हूँ। सो नाउ गाइस अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज कि डेटा गेट कर रहे होते तो एक अलग बात, रेस्पॉन्स डॉट जेसन वो सब कर देता मैं, लेकिन मैं डेटा पास कर रहा हूँ। वी आर यूजिंग अ पोस्ट मेथड। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे फेच मेथड के अंदर ये जो एपीआई को आप कॉल कर रहे हो ना, उसके बाद एक कॉमा दीजिएगा। देन वी हैव ऑप्शनल, बेसिकली ऑप्शनल डेटा पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें से सबसे पहले तो आप मेथड कि भाई अब ये जो मेरा कॉल है वो है मेरा एक पोस्ट मेथड, ठीक है। एंड बाय द वे जब आप ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो तो फिर ये करो, है ना। नाउ उसके बाद गाइस आपको हेडर्स, इफ यू रिमेंबर हर बार हम वहाँ पे हेडर पास कर रहे थे, राइट हेड करके, ठीक है। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी गाइस आपको पास करना पड़ेगा, एंड सी मस्ट बी कैपिटल, हाँ ये अब ध्यान में रखिएगा आप। कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा गाइस आपका कंटेंट टाइप, यहाँ पे हम चलते हैं, एंड ऑब्वियसली ये तो क्या होगा गाइस, आपका एप्लीकेशन है ना, ये जेसन डेटा आप भेजना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन / जेसन, इस तरीके से कॉमा। और फाइनली आपका आता है बॉडी, एंड ये वो जगह है जहाँ पे आप अपने डेटा को करोगे शेयर। तो आपका जो डेटा है वो क्या है, वी हैव अ यूआरएल,
एंड देन वी हैव अ शॉर्ट कोड। तो अब आपको पता चल गया कि कैसे हम हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा पास कर सकते हैं यूजिंग अ पोस्ट मेथड एंड बॉडी में इस तरीके से वो कोड लिख के। बट आपके मन में आ रहा होगा हेडर्स में मैंने ये एप्लीकेशन /JSON क्यों लिखा? उसके पीछे का रीजन ये है कि अब बॉडी में मैंने अगर सिर्फ इतना ही लिखा होता तो ये तो JSON था ही नहीं। बट हाँ, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, वी हैव अ JSON डॉट वी हैव अ स्ट्रिंगिफाई, दिस इज इट। अब तो ठीक। एंड बाय द वे आपको ये डबल कोट बेसिकली पैरेंथेसिस के अंदर देना पड़ेगा। अब तो ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी में मैं जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इनटू JSON। दैट्स वाई मैंने बोल दिया कि हमारा जो डेटा है एक JSON फॉर्मेट में है एंड वी आर यूजिंग अ पोस्ट मेथड एंड मैं इस पर्टिकुलर रूट को हिट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो गाइस, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो आएगा एंड दैट रेस्पॉन्स विल बी नथिंग, ये वाला रेस्पॉन्स मुझे मिलने वाला है कि हाँ भाई सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे ये जो रेस्पॉन्स तो मिलेगा ना। सो इट्स अ रेस्पॉन्स डॉट ओके। अगर ये सही है, रेस्पॉन्स डॉट ओके मुझे अगर मिलता है, देन गाइस मैं सिंपल अलर्ट कर दूंगा सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से। एंड ठीक है, इतना मैं लिख के छोड़ देता हूँ फिलहाल अभी के लिए। एंड एक और चीज़ आप कर सकते हो, लाइक कुछ एरर दे सकते हो फॉर सम रीजन। अगर एरर आ गया तो आप देख सकते हो कि गाइस मैंने एक एरर मैसेज भी रख दी यहाँ पे, सिंपल सा। अभी यहाँ पे भी आप एक रख ही दो जब सब कुछ कर ही दिया है तो console.log एंड सिंपल एरर चिपका दो, जो भी एरर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने फ्रंट एंड से बैक एंड का जो भी URL है या API है उसको आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, मेरा काम हो गया। सो हमने सब कुछ देख ली है। अब यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा। ओके, चालू है ये, इस जगह पे आपका 3002 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ पे ये। अब मैं सॉर्ट एंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे तो मुझे कुछ पता चल नहीं रहा है। ओके, सो कनेक्शन रिफ्यूज्ड इसने बोल दिया है। एंड व्हाट इज दैट रीजन, बॉडी इक्वल टू बॉडी प्लस चंक। यहाँ पे कुछ तो भी ये मुझे ये इशू दे रहा है। तो गाइस इस जगह पे हमें बता रहा है कुछ तो भी हुआ है। बट एक काम करता हूँ, शायद वी हैव टू राइट रिटर्न। बट एक काम मैं कर सकता हूँ कि अगर ये एक सिंगल पीस ऑफ कोड है, राइट, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है। एंड साथ ही साथ इसको मैं और फर्दर डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, जहाँ पे लाइक बॉडी की भी मुझे नीड नहीं है। मैं जस्ट सिंपल प्लस इधर कर दूंगा एंड इसकी मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। तो बॉडी प्लस इक्वल टू चंक भी आप इस तरीके से लिख सकते हो। सो लेट मी रिफ्रेश द पेज, कोडिफायर _कोडिफायर सॉर्ट एंड लेट्स सी कुछ आता है क्या? नहीं, अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड फिर से वही है, रिटर्न JSON.parse डेटा। JSON.parse इज नॉट अ फंक्शन। ओके, सो गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि हमें कैपिटल में लिखना था JSON। या परफेक्ट, आई गेस अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड आई थिंक गाइस एरर आना ना जरूरी, तभी तो हमें पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड ओके, फिर से कुछ भगवान, इस जगह पे कैसे हो सकता है, लाइक असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट। ओ माय गॉड, आप समझ रहे हो, हमने बड़ी मिस्टेक ये कर दी कि हम एक कांस्टेंट वेरिएबल पे कोई भी वैल्यू को असाइन कर ही नहीं सकते, राइट। तो सिंपल सा है कि लेट कहाँ गया बॉडी, वी हैव सी, सो लेट्स गो विथ लेट। ठीक है, एंड ये कहा गया है कि गाइस जो इवन जिन्होंने कॉन्स्ट बनाया था वो भी पछता रहे हैं कि क्यों बनाया समझ रहे हो, क्योंकि आई एम लाइक विद इन अ ब्लॉक के अंदर भी प्रॉब्लम है, लाइक असाइन कर ही नहीं सकते हम। सो फाइन, लाइक लेट यूज कर देते हैं। अब वेयर तो यूज करने बोला ही नहीं, तो लेट्स गो विथ लेट। अब देखते हैं, तो ये है ना ऑसम कि लाइक कुछ ना कुछ एरर आ रहा है जिससे हमें ये पता चला अरे ये तो नहीं। बूम गाइस, सी फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। मुझे बस ये देखो, देख रहे हो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का URL जो है हमें मिलता है। दैट इज URL में ये डेटा आ गया, शॉर्ट कोड में ये डेटा, एंड आई गेस इट्स योर बॉडी। ठीक है, ये कहाँ का कंसोल हो रहा है, लेट्स चेक इट आउट। कहाँ पे हो रहा है ये, या सी बॉडी। देख रहे हो आपका ये जो बॉडी है, बॉडी में मुझे इतना सारा डेटा आ रहा है। एंड ये डेटा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने भेजा ही कुछ उस तरीके से, URL एंड शॉर्ट कोड इस तरीके से। ठीक है, सो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा डेटा के अंदर क्या वो फाइल बना। यस, फाइल बन गया है। क्या इसके अंदर वो डेटा ऐड हो गया? एंड बूम गाइस, सी देखिए Thapa_Codifier, एंड मेरा काम हो गया। सो अब मैं यहाँ पे चलूंगा। एक सेकेंड, ये डेटा अभी भी इधर ही है ना। सो वी कैन आई मीन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द रिसेट मेथड। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सी वी हैव दिस इवेंट है ना, तो अगर जब सब कुछ सही है तो हटाओ ना फिर उसको। इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई गेस इट्स अ रिसेट,
पता नहीं ऑप्शन मिलता नहीं यहाँ पे, बट है रीसेट मुझे जहाँ तक मालूम है। तो ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा, अब मैं कोई और वीडियो यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे thapa_test and sorted फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली एंड बूम गाइस अगेन इट्स एम्प्टी। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड डेटा ऐड हो गया। तो इस तरीके से गाइस हमने देखा कि कैसे अब हमारा जो भी डेटा हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे, कैसे उसको मैं एक पर्टिकुलर हमारा जो फाइल है, सर्वर वाला जो फाइल, वहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। एंड उसको ऐड करने के लिए हमने ये देखा कि कैसे मैं फ्रंट एंड से बैक एंड को कम्युनिकेट कर सकता हूँ, हमने कैसे एपीआई को कॉल की, कैसे हमने डील की, मतलब HTML के थ्रू हमने हमारा डेटा को पास किया इस तरीके से। एंड उसी डेटा को जब हमने टैकल किया इन आवर बैक एंड विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर रिक्वेस्ट होता है पोस्ट बेसिकली मेथड, एंड यूआरएल अगर होता है ये पर्टिकुलर सॉर्टेंट, तो कैसे डेटा पहले गेट करना है, अगर ख़त्म हो जाता तो चेक करना है कि भाई डुप्लीकेट है या नहीं। फिर हम फाइनल शॉर्ट कोड, हमने एक वेरिएबल है ये जहाँ पे वो शॉर्ट कोड जो भी हमें मिल रहा था उसको स्टोर कर दी जस्ट टू चेक कि भाई कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो क्यों ऐड करना है, सेम शॉर्ट कोड हम 2 जगह यूज नहीं कर सकते। एंड ये इंपॉर्टेंट था जहाँ पे हमने डेटा को फाइनली लिंक्स, हमारा ये जो भी डेटा है बेसिकली ये जो भी जेसन का हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा स्टार्टिंग में, वहाँ पे मैंने वो की एंड देन वैल्यू ऐड कर दी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया जहाँ पे अब उस पर्टिकुलर फाइल पे वो डेटा जो है ऐड कर दो। तो उसको ऐड करने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल राइट फाइल की, फाइल का पाथ एंड देन वो डेटा उसमें ऐड कर दिया। इतना सिंपल सा है ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अब कल के वीडियो में ये बताऊंगा कि वंस आपने डेटा यहाँ पे तो रख दी, अब इस डेटा को गेट करना है एंड यहाँ पे 1 by 1 उसको इस तरीके से डिस्प्ले कराना है। एंड इसको मैं कल की वीडियो में बेटर कर दूंगा, ट्रंकेट एंड वो सब कुछ करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो कर सकते हो। बट वो कल का वीडियो अब हमारा फाइनल वीडियो होगा एंड आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, कल की वीडियो में रीडायरेक्शन भी बताऊंगा कि कैसे अगर आप इसको क्लिक करते हो तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो या जो भी आपका यूआरएल है वहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो कल का वीडियो तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एंड ऑब्जेक्ट का ये जो मैंने एक लाइन लिखा है ना, आई नो आप में से बहुतों को इस जगह पे प्रॉब्लम आ रहा है, इस जगह पे यहाँ तक तो सबका सेट था, लेकिन वो हमारे लिंक्स के अंदर इस फॉर्मेट में कैसे सेव हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर 1 लाइन एंड देन हमने उसको सेव किया। तो ये वाला अगर आपको फंडा नहीं मालूम कि ये ऑब्जेक्ट में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट, बेसिकली ये तो एरे में होता था, तो ऑब्जेक्ट में हम ये क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आई हाईली रिकमेंड टू प्लीज़ चेकआउट हमारा ये वर्ल्ड बेस्ड जावास्क्रिप्ट का कोर्स, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को मैंने सेकंड पार्ट में बताया गया है, प्लीज़ इसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।